नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आपका स्वागत है। G20 के लिए दिल्ली संवर रही है। इस वक्त मैं जहां हूं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वो हिस्सा है जहां G20 के लिए ये पूरी तैयारी की जा रही है। मेरे ये दाहिने हिस्से में आप देख रहे होंगे कि ये पूरे फूलों से सजाया जा रहा है। जो हमारे विदेशी मेहमान आएंगे इस रास्ते से जब गुजरेंगे तो उन्हें हमारे देश के शान के साथ साथ खूबसूरती दिखाई जाएगी। तो खूबसूरती दिखाने के लिए जो कोशिशें की गई है, मैं आपको दिखा दूं कि ये प्रगति मैदान का दूसरा हिस्सा है जिसे आप देख रहे होंगे। और ये प्रगति मैदान का दूसरा हिस्सा यानी रिंग रोड से जब आप गुजरेंगे तो लेफ़्ट साइड का जो हिस्सा है उसके ही उसे बड़ी खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें हज़ारों की संख्या में बल्कि लाखों की संख्या में पेड़ों को, पौधों को सजाया जा रहा है। और क्योंकि 2 से 3 दिन का वक्त इसमें लगेगा, 2 से 3 दिन में ये सज कर तैयार हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस सड़क से जब गाड़ियां गुजरेगी उन गाड़ियों को काफिलाओं के तौर पे, यानी भीड़ ज़्यादा ना हो इसलिए रिंग रोड को भी जगह जगह ब्लॉक किया जाएगा। इसके दूसरे हिस्से में आप, क्योंकि ये जो टनल है, जो दूसरा हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये G20 के लिए सजाया जा रहा है। और ग्रीनरी को आप देख ही रहे होंगे, समझ रहे होंगे। थोड़े से मैं और भी ऊपर आपको ले जाऊँ और उसे दिखाऊँ। आप देख रहे होंगे कि हज़ारों के पेड़ पौधे जो हैं वो सजा दिए गए हैं। और शाम, क्योंकि जैसे जैसे शाम ढलेगी उस तरह से यहाँ व्यवस्था की गई है कि इसकी खूबसूरती, G20 की खूबसूरती आपको देखते बने। यानी विदेशी मेहमान जब 20 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष अपने देश की राजधानी में पहुँचेंगे तो वो पल बहुत ही खुशनुमा पल होगा। और उस पल में कोशिश यही होगी कि उसे हम अपने देश की संस्कृति के साथ साथ खूबसूरती को भी दर्शाएं। और यहाँ से जब वो बहुत सारी यादें लेकर जाएं तो उनके लिए बहुत एक बेहतर याद और एक बेहतर संस्मरण हो। इसलिए संस्मरण हो कि जब भी आप कोई देश, किसी देश के दूसरे देश में उनके डेलीगेशंस आते हैं तो उनके पीछे एक बड़ी कहानी होती है। और 20 देशों को अगर जब शामिल करते हैं आप तो उसके पीछे एक बड़ी जो वजह ये होती है कि आखिर यहाँ से संस्मरण के साथ साथ विदेशी मेहमान जब आएँ तो हमारी भारतीय समृद्धि के साथ साथ, संस्कृति के साथ साथ उन सारी चीज़ों को भी सहेज कर ले जाएं जिन सारी चीज़ों को लेकर हिंदुस्तान हमेशा विश्व गुरु रहा है। तो विश्व गुरु रहा है, तो इसमें आपको बता दूं कि इस बार जो G20 में जो हमारे विदेशी मेहमान आएंगे तो उनको दिखाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें तैयार की गई हैं। और ख़ासकर मैं दूसरे हिस्से में जब लिए चलूँगा वहाँ दिखाऊँगा कि वो जो चित्रकारी की गई है वो विश्व संस्मरणीय, या आपको उनके विदेशी मेहमानों के संस्मरण में वो बिल्कुल आयु के कि प्रतिबिंबित रहे, इसकी व्यवस्था की गई है। और उस जगह जब चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर वो ऐसा जगह बनाकर तैयार कर दिया गया है या उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बनकर तैयार जब हो जाएगी तो वो बहुत ही खूबसूरत होगी। और बहुत ही खूबसूरत, ऐसी खूबसूरती के साथ वो सारी चीज़ें दिखाई जाएगी जिस खूबसूरती को आप देखकर वाकई में कहेंगे कि ये दिल्ली है और ये देश की राजधानी है। जिस तरह से हम विश्व गुरु बनने की कवायद कर रहे हैं, जिस तरह से हम विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इसका एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। और आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं कि हम अपने देश के प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बखूबी दर्शाएं। और मैं एक चीज़ बता दूं कि इसमें दिल्ली सरकार के, खासकर दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी हम चर्चा कर देते हैं कि दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं वो दिन रात इस काम में लगे हुए हैं। जितने भी ऑफिसर्स हैं वो जगह जगह तैनात हैं, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। तारीफ़ करनी चाहिए दिल्ली के LG की और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी की। चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार हैं और उनकी पूरी टीम जो दिन न रात न वही समझती है कि बारिश हो रही है कि क्या हो रहा है, कहाँ कैसे है। वो हर हाल में आपको सड़क पे नजर आएंगे, बारिश हो तब भी। रात के 12 बजे नरेश कुमार की पूरी टीम। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसमें दिल्ली सरकार की हम जब बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल या फिर उनकी टीम की बात करें तो आपको कहीं भी कोई नेता नज़र नहीं आएंगे। हाँ, वाहवाही लूटने के लिए फेसबुक पे और ट्विटर्स पे उनके जो पूरी तमाम टीम है वो लग गई है और वो आपको ज़रूर नज़र आएगी जगह जगह जो है। लेकिन देखिए, सरकार यहाँ की है, लड़ाई अपनी जगह है, प्रतिष्ठा अपनी जगह है, देश की राजधानी अपनी जगह है और देश की राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। तो अरविंद केजरीवाल को यहाँ आगे आने की ज़रूरत है। अगर वो आते हैं
और इस पूरी मुहिम में शामिल होते हैं तो वाकई में उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि दिल्ली जितनी भी खूबसूरत होगी तो आज भी कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान जो भी चीज़ें हुई उसको लेकर स्वर्गीय शीला दीक्षित को हम लोग याद करते हैं कि दिल्ली की खूबसूरती को उन्होंने बहुत बढ़ाया था। और दिल्ली के बारे में हमेशा ये कहा गया कि जब भी कोई भी बड़ी तैयारियां होती है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, उस वक्त जो तैयारियां होती है वो कहीं ना कहीं माइलस्टोन के तौर पर ही देखी जाती है। तो दिल्ली को जो तैयार किया जा रहा है वो एक बड़ी खूबसूरत दिल्ली ने दुल्हन की तरह सजने वाली दिल्ली जो है वो बनकर तैयार हो रही है। तो आने वाले दिनों में आपको 8, 9 और 10 पूरी तरह से दिल्ली लगभग बंद रहेगी, क्योंकि 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे तो सुरक्षा के लिहाज से इसे बंद की गई है। लेकिन फिलहाल मैं दिखाना ये चाहूँगा कि दिल्ली संवर उठी है, दिल्ली खिल उठी है, दिल्ली बहुत खूबसूरत बनने जा रही है। नमस्कार।